नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्र IQ में। दोस्तों, हर बार की तरह आज भी हम टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं भूगोल के। लेकिन हम जान लेते हैं कल का कमेंट वाला क्वेश्चन। दोस्तों, हमने पूछा था मोहनजोदड़ो स्थल के उत्खननकर्ता कौन है। तो आंसर है उसका राखलदास बनर्जी। 1922 में पाक के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में इसको खोजा गया था। तो चलिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन सीरीज शुरू करते हैं। उगते हुए सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है? तो दोस्तों, जापान को कहा जाता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब जान लेते हैं दोस्तों, नॉर्वे, फिनलैंड, क्यूबा। दोस्तों, नॉर्वे को डूबते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। ठीक है। फिनलैंड फिनलैंड को हजार झीलों की भूमि या झीलों की भूमि कहा जाता है। क्यूबा दोस्तों विश्व में चीनी का कटोरा के नाम से विख्यात है। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, टू लाई क्या है? सॉरी, लाई क्या है? तो दोस्तों, जापान में रोग पैदा करने वाली एक मक्खी। दूसरा है दक्षिण अफ्रीका में एक विश्व की प्रसिद्ध सोने की खान। थर्ड है श्रीलंका के मध्य भाग में स्थित पहाड़ी। ऑप्शन डी है म्यांमार की चिन पहाड़ियों में रहने वाली जनजाति। हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी लाई क्या है? म्यांमार की चिन की पहाड़ियों में रहने वाली एक जनजाति है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों, SS स्वामीनाथन को। यानी हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, कैका परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों, कर्नाटक में। यानी हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, भारत में सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों, उड़ीसा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, भारत में गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया था? तो दोस्तों, 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। नेक्स्ट है, विश्व में सर्वाधिक तापमांतर वाला ग्रह कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट, बुध ग्रह दोस्तों। आइए जान लेते हैं कैसे। दोस्तों, बुध ग्रह जो है इसका सर्वाधिक तापमांतर 600 डिग्री सेल्सियस तक आंका गया है। नॉर्मली रात में 173 डिग्री सेल्सियस, 173 डिग्री सेल्सियस और दिन में 427 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है इसका। दोस्तों, सर्वाधिक तापमांतर है वो इसका बुध ग्रह का है, इसलिए हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये ध्यान रखें, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। और ये जितने भी दोस्तों मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये एग्जाम में आए हुए हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना है आपको। मेरियाना ट्रेंच कौन से महासागर में स्थित है? ऑप्शन ए हिंद महासागर, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन डी दक्षिणी चीन सागर। तो दोस्तों, प्रशांत महासागर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, किस देश को सुरा सुंदरियों का देश कहा जाता है? ऑप्शन बी फ्रांस। नेक्स्ट है, झुकी हुई मीनार किस देश में स्थित है? तो दोस्तों, पीसा इटली में। नेक्स्ट है, गोबी मरुस्थल कौन कौन से देशों में फैला हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट, मंगोलिया तथा चाइना के अंदर फैला हुआ है दोस्तों। अगला है, प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? तो दोस्तों, प्योंगयांग है वो उत्तरी कोरिया की राजधानी है। दोस्तों, ऊपर दे रखा है ओमान, तो यदि ओमान की भी हमें पता होनी चाहिए, ये भी देख लेते हैं। ओमान की राजधानी है दोस्तों मस्कट।
दक्षिण कोरिया की बात कर लेते हैं। तो दक्षिण कोरिया की राजधानी है हमारी सियोल। सियोल। अगला है फिलीपींस। तो दोस्तों फिलीपींस की राजधानी है मनीला। ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी हमें ध्यान रखने हैं। और दोस्तों कई बार इनकी मुद्रा भी पूछ ली जाती है। तो ओमान की मुद्रा है रियाल, दक्षिण कोरिया की मुद्रा है वॉन, फिलीपींस की है पीसो और उत्तरी कोरिया की भी वॉन है। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट हमें ध्यान रखने हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 9 डिग्री चैनल किन किन के मध्य स्थित है? ऑप्शन बी लक्षद्वीप तथा मिनिकॉय, यानी हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमें 3 ऑप्शन और हैं, उनके बारे में भी जान लेना चाहिए। मालदीव से मिनिकॉय। दोस्तों ये 8 डिग्री चैनल 8 डिग्री चैनल के मध्य है। सुमात्रा जो कि इंडोनेशिया में है, सुमात्रा व निकोबार के मध्य। तो दोस्तों ये ग्रैंड चैनल के मध्य है। तमिलनाडु तथा श्रीलंका के मध्य। तो दोस्तों पाक खाड़ी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। जोग या गरसोपा जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में आता है दोस्तों। ऑप्शन ए है नर्मदा, ऑप्शन बी है कावेरी, ऑप्शन सी शरावती, ऑप्शन डी चंबल। तो हमारा यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा, शरावती नदी। नेक्स्ट देखते हैं। भारत का बोस्टन कौन से शहर को कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है, यानी हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब दोस्तों ऊपर है कानपुर, मुंबई और कोयम्बटूर, इनके भी उपनाम से हमें को ध्यान रखना चाहिए। तो कानपुर को हम क्या बोलते हैं? उत्तर भारत का मैनचेस्टर। मुंबई को हम क्या बोलते हैं? भारत की सूती वस्त्रों की राजधानी। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी हमें ध्यान रखने हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट, केरल, यानी हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये है पश्चिम बंगाल में, यानी हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। भारत में नियमित रूप से जनगणना किसके कार्यकाल में शुरू हुई? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए इसे देखते हैं। भारत में नियमित रूप से अगर जनगणना की बात करें तो नियमित रूप से 1881 में किसके शासनकाल में? लॉर्ड रिपन, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 1881 में नियमित रूप से लॉर्ड रिपन के शासन। लेकिन पहली बार जनगणना लॉर्ड मेयो के में शासनकाल में हुई थी 1872 में। लॉर्ड डलहौजी, इनको रेलवे का जनक भी कहा जाता है भारत में। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? दोस्तों काली मिट्टी होती है कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों सैंडल पीक, यानी कि हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं बाकी की 3 चोटियां भी। अनई मुदी, दोस्तों ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो अनामलाई की पहाड़ियों पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 2696 मीटर
है। उसके बाद डोडा बेटा, ये नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है दोस्तों, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। 2637 मीटर है। तीसरी है अमरकंटक, दोस्तों ये मैकाल के पठार पर स्थित है, 1036 मीटर इसकी ऊंचाई। और अमरकंट मैकाल का पठार कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। तो दोस्तों ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी हमें ध्यान रखना है। आज का कमेंट के लिए ये क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से राज्य में कर्क रेखा नहीं गुजरती? निम्न में से कौन से राज्य में से कर्क रेखा नहीं गुजरती? तो दोस्तों मैं इंतज़ार करूंगा आपके कमेंट का, उसमें हमें आप सही आंसर दीजिएगा। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 20 भूगोल के क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट थे। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।